अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख सकते हैं कि ये मैं आज लेके आई हूँ क्या आपके लिए। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ ऐसा दही जमाने का तरीक़ा शेयर करने वाली हूँ जो कि गाढ़ा और मोटा मलाई वाला और थिक जमे। देखिए जैसे मेरे ग्लास में रखा हुआ है और ये गिर नहीं रहा। इस तरह से आपका योगर्ट भी रेडी हो सकता है। बस तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि प्लीज़ अगर आपने अफशां फूड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अफशां फूड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और जो है जब भी वीडियो आपके पास आए प्लीज़ 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 मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो आपके पास पहुँचे तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। एक लाइक, एक थम्स अप की ज़रूरत होती है, वो मोटिवेशन हो जाती है। तो आप लोगों के एक थम्स अप की, एक लाइक की बेहद ज़रूरत है आपकी अफशां को। तो चलें हम देखते हैं कैसे बनाते हैं मज़ेदार सी मलाई मक्खन वाली दही और मोटी मलाई वाली दही किस तरह से जमाएंगे। जैसे कि मेरा दही जमा था, देख रहे हैं आप कैसी मोटी मलाई के साथ दही जमाया है मैंने। और ये 2 स्टेप्स में करके जो है मैंने वीडियो बनाया था, इसलिए मैं आपके साथ एक छोटा सा क्लिप मैंने ऐड किया है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ लिया मैंने 2 लीटर मिल्क और उसको रख दिया है बर्नर के ऊपर। और मैं इसको करछी से या जो है चम्मच से, दूध के चम्मच से इसको ऊपर से नीचे दूध को, वो बॉयल हुए हुए दूध को जो है ऊपर से नीचे कर रही हूँ प्रेशर के साथ। ऐसे ये प्रोसीजर आपको 3 से 4 मरतबा करना ही करना है। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे आए देन आपको चम्मच हिलाना है, इस तरह से करना है। तो देखिए इस तरह वो करेंगे। अब यहाँ मैंने एक करछी दूध निकाल ली, 1 चम्मच दूध निकाला है। इसका क्या करूँगी अभी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगी कि इस दूध का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो जनाब ये लिया है मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। और जैसे ही दूध हल्का सा ठंडा हो गया, बिल्कुल यानी नीम गर्म सा दूध हुआ, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको साइड पे रखते हैं और मैंने जिस बाउल में मुझे जमाना है उस बाउल में मैं रख रही हूँ और डाल रही हूँ। प्रेशर से जो है दूध को ऊपर से प्रेशर से वो कर रही हूँ ताकि आप देख सकते हैं इसके अंदर एक जो है झाग से जमा होना शुरू हो गई है। तो इससे जो है आपका मलाई वाला जो है योगर्ट बनेगा। तो ये स्टेप लाजमी कीजिएगा। जैसे ही आपका दूध गर्म हो उस टाइम ही करना है कि ये सही, ताकि आपकी मलाई सही से जम सके। बाद में ठंडा होने के बाद करने की कोई वो नहीं है। तो बहरहाल अब यहाँ पे मैंने अपना दूध चेक कर लिया है। चेक करने का तरीका ये है कि अपनी फिंगर डाल के देखें, अगर इतनी कि आपका फिंगर बर्दाश्त कर सके आप बर्दाश्त कर सकते हैं उसकी हीट, बस इतनी ही वो करना है। और मैंने जो अपना कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर रखा था उसको उसके अंदर स्प्रेड कर दिया। साथ में ही 2 चम्मच जो है दही लेके उसको अच्छा सा विस्क से जो है मैंने फेंट लिया, उसको मिक्स कर लिया। और जो है मैंने दूध के अंदर अच्छा सा डाल के उसको विस्क की मदद से पूरा प्रॉपर मिक्स कर लिया। और इस तरह मैंने मिल्क ग्लास में भी ऐड कर लिया और अपने बॉक्स में भी वो कर लिया, डाल के रख लिया। कवर लगा के, लिड लगा के रख देंगे। और ये कम से कम जो है ओवरनाइट आपने रखना है किसी गर्म जगह पर ताकि आपका दही अच्छा सा जम सके। तो ये जनाब हो गया है नेक्स्ट डे। और ये आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो चुका है और कितना थिक दही बना है कि ग्लास को मैं आपको उलट के दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी जो है वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा। तो ज़रूर रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा और आप भी बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और ये मेथड अप्लाई किया तो आपका योगर्ट कैसा बना, इस तरह से थिक बना या नहीं बना। तो बहुत अच्छा दही जमता है। तो ज़रूर रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और कम से कम जो है दही को ओवरनाइट जो है रखिएगा और वार्म प्लेस पे रखिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जिस बर्तन में आप जमाएं उसको ज़्यादा हिलाएं नहीं। इसको थोड़ा सा लाने ले जाने में मुझसे डब्बा थोड़ा सा ज़्यादा शेकी हो गया, तो ये थोड़ा सा इसने पानी रिलीज़ कर दिया था। बहरहाल फिर भी बहुत अच्छा दही जमा था। आप ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, देखें कितना गाढ़ा दही बना है। ये आपका भी बिल्कुल ऐसे ही बन सकता है। तो बस जनाब अपनी दुआओं में, अपने प्यार में याद रखिएगा। और ईद उल अज़हा में जो है सभी को ज़रूरत होती है दही की, तो घर पे बनाएं आसान तरीक़े से, लो बजट में, बजट फ्रेंडली बनाएं ताकि आपकी पॉकेट पे कुछ भारी ना हो और सब चीज़ें इजीली आप बना सकें। क्योंकि हमें
पुलाव, बिरयानी, ख़ुरमा और बारबेक्यू तमाम चीज़ों में योगर्ट की ज़रूरत है। तो ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा और मलाईदार दही जमाएं और अपना फ़ीडबैक देना ज़रूर याद रखिएगा। अपने कमेंट्स से मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना रखिए बहुत ख्याल, खुश रहिए, प्यार बांटिए और सबके लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। और ईद उल अज़हा की बहुत सारी मुबारकबाद आप सभी को। तो अपनी दुआ में, अपने प्यार में मुझे और मेरी फैमिली को रखें याद। लव यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।